नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चाहे आप इसको टॉपिक बोल लीजिए, चाहे आप इसे नियम बोल लीजिए, चाहे आप इसको डेरिवेशन बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बारीकी से चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, पहली बात जो यहाँ पर बायो सेवर्ट लिखा है, इसका एक्चुअल में नाम क्या है? बायोट सावर्ट। बायोट सावर्ट। अब बायोट सावर्ट नाम क्यों है? तो ये जो दो वैज्ञानिक थे, एक नाम था जीन बैप्टिस्ट बायोट और दूसरा था फेलिक्स सावर्ट। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस नियम को दिया था 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में इस नियम को दिया था। तो उन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही इस नियम को रखा गया है। भाई, जिसने इसका आविष्कार किया है तो उसी के नाम पर रख दिया, और दो लोगों ने दिया था तो दोनों का जो सरनेम था वही उठाकर इसका नियम बना दिया गया। तो ये क्या हो गया? बायो सावर्ट का नियम। और यहाँ पर रीति रिवाज के चलते चलते ये क्या हो गया? बायो सेवर्ट का नियम। अगर आपसे इस तरीके से भी पूछता है बायोट सावर्ट का नियम क्या है, तो आप यही लिखेंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब ये समझ लेते हैं, ये तो सब पता चल गया, ये लिखने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि फलाना वैज्ञानिक ने दिया था फलाने समय, ठीक है। तो ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको नियम जो है उसको ध्यान से समझना है। देखिए, ये नियम जो बायो सेवर्ट का नियम है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में बताता है। अब जैसे मान के चलिए, आप सभी को पता होगा, जब कोई आवेश गति करता है, ठीक है, जैसे मान के चलो ये आवेश यहाँ से इस तरीके से, इस तार ये है, ये हम मान लेते हैं कोई तार है। अभी ऐसा तार तो बनता नहीं, तो ढंग से थोड़ा बना देते हैं इसको। ये तार है, इस पर ये आवेश गति कर रहा है। तो जब आवेश गति करता है तो ये दो चीजें उत्पन्न करता है। एक उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, और दूसरा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यही बायो सेवर्ट का नियम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। अब किस प्रकार से संबंधित है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक चालक तार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चालक तार ले लिया। मान लेते हैं इसकी जो एक लंबाई है dl, सूक्ष्म लंबाई हमने ले लिया इस पे dl, यहाँ से यहाँ तक हमने सूक्ष्म लंबाई ले ली dl। अब यहाँ जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें चालक तार या कोई भी धातु है या वस्तु है, उससे थोड़ा हटके हमें एक बिंदु मानना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कोई बिंदु ये P है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अब ये जो चालक तार से बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है, स्मॉल r मान लिए। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यानी चालक तार और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है, और चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही। बस इतना आपको फिगर बनाना है। तो ये फिगर आपको सबसे पहले बना लेना है। इतना फिगर बनने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। बायो सेवर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। वो कहता है जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम B से दर्शाते हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो उसकी जो सूक्ष्म लंबाई, जितनी भी आप लंबाई लिए हैं, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर हमने dl लंबाई ली है, तो dl के अनुक्रमानुपाती, ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे। आपको थोड़ा वहां पर लिखना है, वो हम अभी लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या क्या यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। लिखने के लिए हमने इतनी जगह छोड़ रखी है, इतने में ही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जो बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, हमने लंबाई dl ली तो dl के अनुक्रमानुपाती हो गया। और चालक में बहने वाली धारा कितनी है? I के भी क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। अब अगला जो पॉइंट कहता है कि जो चालक तार तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो चालक तार और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बन रहा है थीटा, इसके अनुक्रमानुपाती। अब ये जो थीटा है, ये कौन सा थीटा है? साइन थीटा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अगला जो पॉइंट कहता है बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी, या बिंदु P की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अनुक्रमानुपाती है इन सबके, लेकिन ये जो दूरी स्मॉल r है इसके क्या होता है?
व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी इसको अपान में कर देंगे, 1/r कर देंगे, ठीक है। अब ये भी ध्यान देना है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ चालक तार से बिंदु P को मिलाने वाली की जो रेखा है उसकी जो लंबाई है स्मॉल r, उसके वर्ग के, वर्ग यानी r है, यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, r है, इसका स्क्वायर और इसी का व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग यानी स्क्वायर कर दिए और व्युत्क्रमानुपाती जो स्क्वायर करें हैं उसी को नीचे रख दिए। तो ये हम समीकरण नंबर इसको 4 दे देंगे। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है। तो बायो-सेवर्ट की नियम सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान इस प्रकार होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, पहले परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो जो चालक की लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती, तथा चालक और बिंदु P की जो दूरी है उसके वर्ग के, वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती हमने बताया है, सिर्फ क्या करना है, ऊपर लिखना है जिसके व्युत्क्रमानुपाती करना है। जैसे मान के चलो हमें एक के व्युत्क्रमानुपाती करना है, जैसे ये बी है चुंबकीय क्षेत्र को एक के व्युत्क्रमानुपाती करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/a कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है उसकी जो स्मॉल r दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमने यहाँ पर किया है। अब यही कहता है बायो-सेवर्ट का नियम। अब इन सभी को एक पास कर लेते हैं, भाई समानुपाती है, सबको एक पास करेंगे तो हमें यहाँ पर एक देखने को मिलेगा। यह इन सभी से समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब इसको उठा लो, इसके समानुपाती है, इसके भी समानुपाती है, इसके भी समानुपाती है, तो ये सब ऊपर आ जाएंगे, यानी B समानुपाती है I dl साइन थीटा। अब देखिए मैंने I क्यों लिखा है, पढ़ने में आसान हो गया, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। अब dl I पढ़ते, अगर जिस तरीके से आपको पढ़ना आ रहा है उस तरीके से लिख ली, पहले इसको लिख लीजिए, चाहे आप इसको उठाकर यहाँ लिख सकते हैं, इसको उठाकर वहाँ लिख सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। साइन थीटा पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। अब इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो स्मॉल r के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब हमें यहाँ से ये मिल गया। अब आप सभी को पता है जब भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का जो साइन होता है वो हटता है तो क्या आता है, तब वहां पर एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर क्या नियतांक आ जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और फिर यहाँ से आइडियल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया इस नियम के अनुसार निकला हुआ सूत्र। यही है बायो-सेवर्ट का नियम। तो ध्यानपूर्वक आपको बस समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ये फिगर देख लिए, फिगर देखने के बाद बस आपको इसके व्युत्क्रमानुपाती करना है, बाकी सभी के क्या कर देना है, चुंबकीय क्षेत्र को अनुक्रमानुपाती करना है। सभी के देखो जो सूक्ष्म लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती, जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जो यहाँ पर बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और चालक के बीच का जो कोण बन रहा है थीटा, उसके भी क्या है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा है, जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई है, ठीक है, या दूरी है, बिंदु P की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पर इनको एक पास जब इकट्ठा करोगे तो ये आएगा। अब ये जो समानुपाती का साइन है इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर म्यू नॉट, और ये आ जाता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई।
अब यहाँ पर म्यू नॉट अपान में 4 पाई एक कॉन्स्टेंट है, तो इसका कुछ मान भी होगा। तो मान चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, म्यू नॉट अपान में 4 पाई का जो मान होता है वो क्या होता है जी, 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे तो आपको इस मान की जरूरत पड़ेगी। मात्रक वगैरह छोड़ दीजिए, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, इससे लेना देना कुछ है नहीं। बस मान आपको ध्यान रखना है कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है। जहां पर भी आपको दिख जाए म्यू नॉट अपान में 4 पाई, तो वहां पर आप इतना मान रख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसका जो बायो सेवर्ट के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर मात्रक निकलता है वो क्या निकलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर आपको मात्रक भी ध्यान रखना है, क्योंकि मात्रक आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। और जब भी आप इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे तब तक, जब तक आप यूनिट यानी मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक आपको हो सकता है एग्जामिनर अगर सनकी होगा तो नंबर नहीं देगा। तो आपको मात्रक लिखते हुए चलना है। जिसके हैं ये नहीं मात्रक उसमें हम क्या लिखेंगे, जिसके हैं उसमें तो लिखना ही है। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर, न्यूटन बटे एम्पियर, एम्पियर और मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। मात्रक आपको ध्यान रखना है। तो ये था बायो सेवर्ट का नियम। ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ाकर है नहीं, ज़्यादा ना तो कठिन है और आप ये भी मत समझना ज़्यादा सरल है। बस आपको ये फिगर देखना है, फिगर आप समझ लिए तो बहुत आप चुटकियों में करके चले आएंगे इस नियम। चलिए हिंदी के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कई सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि हिंदी कब कराओगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई हिंदी का हमने कई सारे वीडियो करा रखा है। ठीक है, लगभग आपको 10-20 वीडियो हिंदी की मिल जाएंगी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में संपूर्ण जो व्याकरण है उसको भी करा रखा है, जो जल्द ही वीडियो मैंने डाली है और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करना, सब कुछ हिंदी का मिल जाएगा। हिंदी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने करा भी रखे, 2-4 टॉपिक हैं जिनको कराना है। एक गद्यांश और पद्यांश कराना है, दूसरा संस्कृत का कराना है, बस बाकी सब टॉपिक मैंने करा ही रखे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाने वाले एमसीक्यू भी मैंने कराए हैं, तो जल्द ही उसको देख ली। उनको मैंने पीडीएफ के जरिए कराया है और उनकी पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करा दी है। वीडियो में ही बताया है टेलीग्राम से आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार की पीडीएफ आपको वहां पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से जितना कहना चाहूँ उतना कम है। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।